ब्रेक के बाद आज का मुद्दा में एक बार फिर आपका स्वागत है। क्रांतिकारी कृष्ण पर चर्चा जारी है। वो कृष्ण जिन्होंने अन्याय को नष्ट किया, वो कृष्ण जिन्होंने कंस की क्रूरता को नष्ट किया, वो कृष्ण जिन्होंने जरासंध के जुल्मों को नष्ट किया, वो कृष्ण जिन्होंने जन आंदोलन बनाए और फिर क्रांतिकारी का काम किया। प्रताप जी, जन आंदोलन सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई, कृष्ण का जो थे जन आंदोलन के पक्षधर थे। जनता जिस बात को चाहती है उस बात के पक्षधर थे। जनता की जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करने वाले थे, जनता को साथ लेकर उन समस्याओं को दूर करने वाले थे। क्या ऐसी कुछ नीति आज सरकार को अपनाने की या फिर हमें अपने निजी जीवन में अपनाने की जरूरत है? एक और अश्विनी भूल गए, वो जवानी का निशान थे जी। उन्होंने जवानों के साथ मिलकर ही किया। सब ग्वाले थे, छोटे छोटे ग्वाले थे। कंस के राज को समूल नष्ट कर दिया। यदा कहते हैं कि दुर्योधन दुशासन से अधिकारी होते हैं, तब बनकर के श्री कृष्ण जवानी जागा करती है। तो आज देश की जवानी को जगने की जरूरत है, कृष्ण को समझने की जरूरत है। कृष्ण किस तरह से कम उम्र के ग्वालों को लेकर इस देश की राजनीति को बदल दिया था, कंस के दुशासन को खत्म कर दिया था। आज इस देश में जब चारों ओर अत्याचार, अनाचार और इस तरह की समस्याएं से ग्रसित है, हमारी जवानी कहाँ भटक रही है, हमारे जवान कहाँ भटक रहे हैं, हमारे छात्र और हमारे युवा कहाँ खो गए हैं। ऐसे में कृष्ण का संदेश उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज उस जवानी को जागृत करने की जरूरत है, जो टंकार कर दे, जो घबराहट पैदा कर दे उन अत्याचारियों में, अनाचारियों में, भ्रष्टाचारियों में, कि नहीं अब जवानी देश की जग चुकी है, अब इस देश में ये अन्याय नहीं चलेगा। आज कृष्ण को समझने की जरूरत है, और कृष्ण को यदि जवान समझ गए तो इस देश में बदलाव की निश्चित तौर पे शुरुआत हो जाएगी। तो आज जन्माष्टमी के दिन जवानों को जगने का दिन है। आज बिल्कुल प्रताप जी, कहीं ना कहीं जवानी की बात तो है कि जवानों को जगने की जरूरत है। दरअसल द्वापर युग में जो कृष्ण अवतार था वो लोकतंत्र का समर्थक था। यही कारण है कि उन्होंने कभी सत्ता को केंद्र नहीं माना और सत्ता त्याग कर जन भावनाओं का हमेशा समर्थन किया। हालांकि श्री कृष्ण एक राजा तो थे, लेकिन फिर भी वे लोकतंत्र के पुजारी थे। त्याग और प्रजा के हित पर वे विशेष ध्यान देते थे। उनके राज्य की जो जनता सम्मान खो देती थी, उन्हें सम्मान भी देते थे। मथुरा में जब कंस के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे तो कृष्ण ने कंस का वध किया। चाहते तो वे कृष्ण खुद वहां के राजा बन सकते थे, लेकिन वहां की जनता की भावना को ध्यान में रखकर वहां के पुराने महाराजा उग्रसेन को ही वहां का राजा बनाया गया। मगध के राजा जरासंध का वध करने के बाद खुद वहां के राजा नहीं बने, बल्कि जरासंध के बेटे को वहां का राजा बनाया। युधिष्ठिर को उनका हक दिलवाने के लिए कौरवों का नाश करवाया। ये बातें एक वास्तविक राजा के गुणों को बताती हैं। अगर आज भी देश के शासक श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर चलें तो ये देश सुधर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचपीसी न्यूज। तो श्री कृष्ण की ये कहानी संदेश देती है कि सत्ता से ज्यादा जरूरी है जन भावनाएं। प्रताप जी, एक और पहलू था श्री कृष्ण का महाभारत, सबसे बड़ा पहलू। जन आंदोलन कहा जा सकता है महाभारत को, देश का पहला जन आंदोलन था। इतना बड़ा युद्ध था, लेकिन बात थी न्याय की, बात थी इंसाफ की, बात थी कि कहीं ना कहीं जो सत्य है उसकी जीत हो। लेकिन कृष्ण ने उसमें भी सत्य का समर्थन किया और एक मुकाम जो था उन्होंने तय किया था वो हासिल किया, आसानी से हासिल किया। ये हमारे राजनेताओं के लिए, हमारे शासकों के लिए एक सीधा सीधा संदेश है कि सत्ता के इर्द गिर्द चापलूसों की भीड़ इकट्ठी करके देश का शासन नहीं चलाया जा सकता। देश का शासन धर्म और सत्य पे आधारित होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर महाभारत होता है। और ये एक संदेश था कि महाभारत होगा जनता की इच्छाओं के विरुद्ध, जनता की आकांक्षाओं के विरुद्ध, जनता के अरमानों के विरुद्ध यदि किसी देश में शासन होगा तो हालात यही होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पांडवों में तो वो हिम्मत भी नहीं रह गई थी कि वो अपने राज्य के लिए युद्ध करें। लेकिन जब कृष्ण ने देखा कि कौरवों के राज्य में अत्याचार इतना बढ़ गया है तो सबसे पहले उन्होंने पांडवों को तैयार किया। उन्होंने कहा नहीं, उनके आत्मबल को विकसित किया। नहीं, बोले कि नहीं, इस लोगों के लिए, आम जनता के लिए इस कौरव शासन को बदल डालना है। और ऐसा नहीं कि कृष्ण ने युद्ध के लिए उकसाया उन्हें। युद्ध नहीं हो, शासक समझ जाएं। जिस तरह से बाबा रामदेव अन्ना हजारे जंतर मंतर और रामलीला पे बैठे रहे, ऐसे ही कृष्ण दरबार में गए, कौरवों के दरबार में, कहा अरे भाई आधा राज नहीं तो 5 ग्राम ही दे दो। वो भी राज सत्ता नहीं समझ सकी, जैसे आज भी नहीं समझ रही है जी। तो नहीं समझी, और उसके कारण
महाभारत हुआ। आज शासकों को समझने की जरूरत है, जब जन आकांक्षाओं की, जनता की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो महाभारत होता है। महाभारत करने की जरूरत नहीं है, जनता की इच्छाओं को समझकर राज करने की जरूरत है। तब जी एक चीज महाभारत एक चीज और दर्शाती है, शक्ति की जीत नहीं होती, जीत होती है सत्य की। जैसा कि पांडव थे, शक्ति काफी कम थी, जो अश्वरोहिणी सेना थी कौरवों के मुकाबले पांडवों के पास तो बहुत कम थी, फिर भी कृष्ण उधर आए, कृष्ण ने नीति काम में ली। अश्विनी सत्य भी क्या है? सत्य वो नहीं जो किताबों में लिखा जाता है, सत्य वो जो जनता कहती है। जनता जिसके साथ है वही सत्य है। जनता पांडवों के साथ थी, फिर कौरवों का राज क्यों, दुर्योधन का राज क्यों? जब युधिष्ठिर को जनता चाहती थी तो युधिष्ठिर क्यों राजा हो? ये एक बड़ा सवाल था और उस सवाल का हल था। जब नहीं हल हुआ तो महाभारत का युद्ध हुआ। यही बात है, ये समझने की जरूरत है कि जनता की इच्छा के अनुरूप यदि शासन नहीं है तो पलट देगी जनता, जब कृष्ण शक्ति जग जाएगी। और कृष्ण शक्ति जगने लगी है, जैसा कि भागीरथ चौधरी कह रहे हैं कि बिल्कुल प्रताप जी, बात जनता की हो रही है तो हम जनता से ही जान लेते हैं कि आज श्री कृष्ण के अवतार की कहाँ जरूरत है। आज के हालात में जो कृष्ण है, मैं तो समझता हूँ कि जो कृष्ण के समय के हालात हैं वैसे ही हालात आज के हालात। जिस तरह से धरती पर आतंकवाद पनप रहा है, इस निश्चित तौर से आज के राजनेताओं को भी उसी कृष्ण के रूप में आना चाहिए। लोगों के लिए अपना हित साधे, महंगाई को कम करे, भ्रष्टाचार को कम करे, उसी एक कृष्ण की आवश्यकता है जो भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों को जड़ से समाप्त करे। यही एक कृष्ण के रूप में एक अवतार माना। जैसे योद्धा ने जन्म लिया था, यही वह भारत भूमि है जहाँ पर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि गायों के लिए क्या करना चाहिए, धर्म के लिए क्या करना चाहिए। गीता में हर बार धर्म के लिए, अपना धर्म के लिए, धर्म पहले और धर्म ही सब कुछ है। और आज देख रहे धर्म तो कुछ नहीं है, अपन ही धर्म चेंज कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया था गीता के अंदर कि जब जब धर्म की हानि होगी और जब काल बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, उस समय मेरा जन्म होगा। कलयुग में ऐसा कृष्ण जन्म ले जो इस भ्रष्टाचार को, सामाजिक कुरीतियों को खत्म करे। अब आज का ऐसे कृष्ण की जरूरत है हमारे समाज में जो कि भ्रूण हत्या को रोक सके। आज के युग में कृष्ण का अवतार एक बार फिर होना चाहिए जो कि हमें महंगाई और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से मुक्ति दिला सके। हमारा जो देश है वो महंगाई से और भ्रष्टाचारी से मुक्त हो चुके, इसलिए कृष्ण की आवश्यकता है। एक अवतारिक कृष्ण के रूप में नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की जरूरत है। आज के इन नेताओं को मिटाने के लिए आधुनिक कृष्ण को जन्म लेना चाहिए। जो ऐसा समय आने वाला है, भगवान कृष्ण जरूर अवतार लेंगे और ये सारा खत्म हो जाएगा। हमें विश्वास है कि आज के युग में कृष्ण पैदा होंगे और इसी भ्रष्टाचार को, इस कलयुग को समाप्त करेंगे। भगवान कृष्ण अगर दोबारा जन्म लेते हैं तो ये भारत वापस सोने की चिड़िया, भारत समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। आज की परिस्थिति में तो कृष्ण की तुलना जो है वो राजनीतिक से करना चाहें तो कृष्ण जैसी तुलना तो हो नहीं सकती। तो भगवान तो मर्यादा में रहते थे, लेकिन कृष्ण की जो लीला है वो अनुसरणीय है, उसका है ना पालन करना चाहिए। आज हर घर में एक नया कंस पैदा होता जा रहा है, इसके चलते हमारे जो देश है उसकी उन्नति नहीं हो पा रही है। कि जो हमारे भ्रष्टाचार रूपी कंस है उसको मिटाना है, क्योंकि पहले तो एक ही कंस था, लेकिन आज तो हर घर में हर जगह आपको कंस देखने को मिलेगा। देश में भ्रष्टाचारी रूपी कंस को मारने के लिए आज एक श्री कृष्ण की दरकार है। वो फिर किसी एक रूप में, इंसान के रूप में वो जन्म लेके आए और देश को फिर से वही भारत बनाए जो हमारा सदियों पुराना भारत था। एक कृष्ण का अब अवतार होना अत्यंत आवश्यक हो गया है जो इस विकराल भ्रष्टाचार को मिटा सके। देश के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सिर्फ अन्ना ही नहीं है, अन्ना जैसे काफी कृष्णों की आवश्यकता। तो महंगाई, भ्रष्टाचार ऐसे बड़े मसले हैं जिन्हें मिटाने के लिए अब श्री कृष्ण के अवतार की जरूरत है। प्रताप जी क्या कहेंगे, जनता की जो राय आई है, जनता को लगता है कि अब वक्त आ चुका है, कृष्ण को अवतार ले लेना चाहिए। बिल्कुल, जनता की तो राय आई रही है कि आओ कृष्ण अब इस धरती को, जो समस्याओं को खत्म करो, विशेषकर भारत की तो समस्याओं को खत्म करो। लेकिन एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, युग करने को निर्माण जवानी जागा करती है, कुछ करने को बलिदान जवानी जागा करती है। जब दुर्योधन दुशासन से अधिकारी होते हैं तब बनकर के श्री कृष्ण जवानी जागा करती है। कृष्ण का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अब हमारी जवानी को जगाने की जरूरत है जो कृष्ण बनकर इन सारी समस्याओं को हल कर दे। बिल्कुल प्रताप जी, धन्यवाद आपका। तो कहीं ना कहीं अब लगता है क्रांतिकारी कृष्ण की दरकार इस समाज को है, इस समाज को जरूरत है कि जागे, जवानी बनकर जागे। आज का मुद्दा में इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।